हाय गाइस, रिसेंटली मैंने एक ऐसी वीडियो देखी संदीप महेश्वरी सर के चैनल पे जिसमें उन्होंने और प्रांजल कामरा जी ने इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करा है जो कि एक हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, खास करके जो रिसेंटली इन्वेस्टमेंट जिन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया है। तो इस वीडियो में हम उन 5 की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें पता होने चाहिए। सो लेट्स डाइव इन। स्टार्ट जब करते हैं तो मैंने जो देखा है लोगों में कि अगर कोई डॉक्टर है बाय प्रोफेशन तो वो ना फार्मा छोड़ के सब में इन्वेस्ट करेगा। कोई अगर आईटी इंजीनियर है तो वो आईटी कंपनी छोड़ के सब में इन्वेस्ट करेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमको ना उस इंडस्ट्री का वर्स्ट पता होता है। हमको पता होता है बाहर से बड़ी अच्छी कंपनी लग रही है, अंदर से मेरे को पता है उसमें क्या होता है। जहां भी हम काम करते हैं हमको ये पता होता है और ना उस चक्कर में एक बायसनेस आ जाता है, फेमिलियरिटी बायस, कि मैं इसको जानता हूं, मेरे को इसमें क्या गंदा है क्या अच्छा है पता है, तो मैं वहां इन्वेस्ट कर लेता हूं जहां का मेरे को कुछ नहीं पता है, वहां सब अच्छा अच्छा लग रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जब हम जॉब पे नहीं आए थे तो हमको ये कंपनी में भी सब परफेक्ट लगता था, अंदर से पता चला कि गड़बड़ है। तो हम कई बार दूसरी इंडस्ट्रीज के प्रति जो हमारा नेग्लिजेंस है उससे मान लेते हैं कि वो इंडस्ट्रियों में हमारी इंडस्ट्री से वो इंडस्ट्री अच्छी है। तो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग, एनीवन हु स्टार्टिंग, स्टिक टू 2 इंडस्ट्रीज। एक जो आपका प्रोफेशन है, दूसरा जो आप एज अ कंज्यूमर यूज करते हो। इन्वेस्टिंग को कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स किया जाता है बिकॉज दैट्स हाउ इंटरमीडियरीज अर्न, दैट्स हाउ एवरीवन अराउंड यू विल अर्न। कि इट्स कॉम्प्लेक्स, सो यू नीड सॉफ्टवेयर, यू नीड guides, you need courses, you need advisors, and the entire industry runs on it. But ultimately it's being a partner in what you consume. तो if your aim is कि मेरे को मेरी सेविंग्स को FD से ज्यादा रिटर्न दिलाना है, then mutual funds better है। एक सेफ सा मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, या अगर बहुत सेफ जाना है तो एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड मैं आपकी जगह होता और अगर मेरे को सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये है ना, वो जो घंटे आपने स्टॉक्स पिक करने में लगाए उससे आप अपनी फील्ड में कोई अगर स्किल एनहांसमेंट कोर्स कर लेते तो शायद आपका रिटर्न और ज्यादा हो जाता। नथिंग। तो इन्वेस्टिंग इसलिए जरूरी है, पैसा सेविंग्स अकाउंट से बाहर निकालना इसलिए जरूरी है। सेविंग्स अकाउंट में रफली आपका पैसा 3% से हर साल कम हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन 5-6% के आसपास होती है। महंगाई बढ़ रही है, ये हम सबको पता है, सब्जियों के, पेट्रोल के, हर चीज का भाव बढ़ रहा है। तो अगर आपका पैसा उसके साथ ग्रो नहीं करेगा तो मतलब आप पहले से गरीब हो रहे हो। आज जो चीज 100 में मिल रही है, आप चाहो ना चाहो अगले साल वो 105 में मिलेगी, और वो तो मिलेगी ही। महंगाई ने अपनी एफडी करा रखी है, आप अपनी एफडी करा के 100 को 105 करोगे कि नहीं, ये आपकी चॉइस है। तो महंगाई की एफडी से मुकाबला करने के लिए हमको कम से कम वर्स्ट केस एफडी तो करनी है, तब हम बराबर है, तब हम हर साल महंगाई के बराबर है। तभी भी हम ग्रो तो नहीं कर रहे, हमारा पैसा काम नहीं कर रहा, लेकिन हम कम से कम और गरीब नहीं हो रहे। सो अब क्लियर है कि क्यों सेविंग्स अकाउंट सफिशिएंट नहीं है। सेविंग्स अकाउंट आपको हर साल 2.5-3% पहले से गरीब कर। एक ना सर जनरल प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूं कि स्टॉक्स में भी जो सबसे बोरिंग लग रहा है वो बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो सबसे बोरिंग लग रहा है, इंडेक्स फंड से बोरिंग कुछ भी नहीं है। आपको जीरो थ्रिल मिलने वाला है, वो एफडी जैसा है। रोज देखा सेंसेक्स इतना है उतना आपका इंडेक्स होगा, और 100% आपने अपनी गारंटी ले ली कि आप मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करोगे। ये इतना बोरिंग है। हम स्टॉक मार्केट में आते ही मार्केट को लोगों को आउट परफॉर्म करते हैं। यहां आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि जो मार्केट का एवरेज रिटर्न है वो मेरा रिटर्न है, तो इट्स वेरी बोरिंग। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मोस्ट बोरिंग इज द बेस्ट। इंश्योरेंस, कितना भी आपको बोला जाए कि मनी बैक, प्रीमियम बैक, ये बैक, सिंपल टर्म प्लान जिसमें हर साल आपको 10,000 रुपए देने हैं, आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस, इट्स द बेस्ट इंश्योरेंस। तो फाइनेंस का ये थंब रूल है, जो भी प्रोडक्ट आपको बेचा जा रहा है वो मत लीजिए, और जो सबसे बोरिंग लग रहा है वो ले लीजिए। बैंक वाले को बोलो फॉर्म एक भरो कि मेरे को पता है ऑटो स्वीप नाम की चीज होती है, उसको चालू करके दो। तो ऑटो स्वीप से ये होता है कि आपको सेविंग्स अकाउंट में एफडी वाला रिटर्न मिलता है, तो आपका रिटर्न डबल हो जाता है, 5% हो जाएगा। और सेविंग्स अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप वैसे ही डेबिट कार्ड से स्वाइप कर सकते हो, एटीएम से निकाल सकते हो। जितने दिन वो पैसा रहा अकाउंट में उतने दिन उसमें एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेविंग्स अकाउंट में भी, इनफैक्ट करंट अकाउंट, हम सब मान के बैठते हैं कि 0% मिलेगा। कितने लोगों का करंट अकाउंट है यहाँ, बिजनेस वाले सबको 0% मिल रहा है। तो करंट अकाउंट में भी 5% इंटरेस्ट मिलता है। सिर्फ अपने बैंक वाले को बोलना है कि ऑटो स्वीप होता है, मुझे पता चल चुका है, मैं संदीप सर के शो में आ गया था। तो प्रांजल जी ने सारा जो आपका सीक्रेट है वो खोल दिया है।
इंटरेस्टिंग फॉर मी? सर मैं स्टॉक मार्केट में लास्ट 1.5 साल से काम कर रहा हूँ सर, इंट्राडे भी करता हूँ और अपना पोर्टफोलियो भी कर रहा हूँ सर। एक चीज थी पेनी स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं सर आप? जैसे आपने पूछा मैं कैसे पेनी स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं नहीं करता हूँ, मेरे को पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब पेनी स्टॉक क्या होते हैं पहले मैं बता देता हूँ। वो स्टॉक जो बहुत सस्ते में मिल रहा है, मतलब अगर मैं अच्छे शेयर खरीदने जाऊँ ना तो कई बार एक शेयर 1000 रुपए का होता है, MRF का एक शेयर 75-80 हजार का है। अब ये ना एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है कि एक ही शेयर मिला और 75 हजार का तो ये ऑलरेडी है और कितना बढ़ जाएगा। हमको लगता है कि 75 हजार की चीज 5 लाख थोड़ी हो जाएगी, 1 रुपए का शेयर 5 लाख हो सकता है। तो मेरे पास 1 लाख रुपए है ना, तो मैं 1 रुपए वाले 1 लाख शेयर्स ले लेता हूं। मेरे पास 1 लाख यूनिट आ गए, क्वांटिटी, हमको क्वांटिटी अच्छी दिखती है कि 1 लाख, और ये लगता है कि ये बढ़ सकता है। 1 का 2 भी हो गया ना तो पैसा डबल, और ऐसा लगता है कि 1 का 2 आसानी से हो सकता है, 75 हजार वाला 1.5 लाख आसानी से नहीं हो सकता। ये एक माइंडसेट रहता है। अब ना यहां पे हम रियल वर्ल्ड से इसको कंपेयर करते हैं कि आप सोना खरीदोगे तो 50 हजार का जरा सा एक सिक्का मिलेगा, लोहा खरीदोगे तो मतलब उठाने के लिए कुली करना पड़ेगा। तो हम लोहा खरीद के खुश तो नहीं होते, देखो मैं कितना सारा लोहा लाया, और जो सोना छी इतना सा लाया, ऐसा नहीं करते ना। हमको पता है कि सोने की वैल्यू है और लोहा ही रहेगा, वो सोना नहीं होगा। सबसे पहला सवाल यह है कि कोई चीज अगर 1 रुपए की है तो क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे, वरना वो 1 रुपए में क्यों है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।